हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइस, ये प्रश्न रचना और लेखक से संबंधित है और ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने रचना और उनके लेखक का नाम लिया है। ये आपके एग्जाम में निश्चित है आएगा ही आएगा, 100% इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर इस साल पूरे साल मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। देखिए, जो फर्स्ट रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, लहरों के राजहंस। ठीक है, ये लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? देखिए, अगर इसकी विधा की बात करें, एक्चुअली मैंने तो रचना और केवल लेखक लिया है, लेकिन आप लोग का एक आता है विधा भी लिखने को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में दे देता है कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, ऐसे दे देता है क्वेश्चन। तो देखिए, लहरों के राजहंस ये नाटक विधा की रचना है और किसकी? तो मोहन राकेश जी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस रचना है, आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड है, उसके बाद देखिए जो ये सेकेंड है, ठीक है, अशोक के फूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रचना है, अशोक के फूल, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और अशोक के फूल इसकी विधा की बात करें तो ये निबंध विधा की रचना है। जी हाँ गाइज, आप लोग याद रखिएगा, अशोक के फूल ये निबंध विधा की रचना है। कहीं कहीं अशोक का फूल भी लिखता है, वही बात हो, अशोक के फूल या अशोक का फूल। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है निबंध विधा की। काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने सारा का सारा ये छांट कर केवल इंपॉर्टेंट ही लिया है। ठीक है, चलिए अगली रचना देख सकते हैं। देखिए, अगली रचना जो है वो है आवारा मसीहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कई साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और देखिए, जीवनी मैं बोल रहा हूँ यहाँ, जीवनी विधा की रचना है। जीवनी क्या होती है? जीवनी और आत्मकथा दो हिंदी गद्य की विधा होती है। जीवनी वो मतलब होती है, जैसे कोई लेखक है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो वो रचना जीवनी विधा की हो गई, और कोई लेखक अपने ही जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो वो आत्मकथा विधा की रचना हो गई। ठीक है, तो जीवनी और आत्मकथा में आप लोग अंतर समझ गए। अब देखिए, जो ये आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, अब आप लोग कहो कि ये किसी के मतलब जीवन के बारे में, मतलब किसी मतलब व्यक्ति के बारे में लिखी गई होगी आवारा मसीहा, तो बिल्कुल हाँ। ये देखिए, एक बांग्ला लेखक हैं, ठीक है, सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय, उनके जीवन पे ये विष्णु प्रभाकर जी ने ये लिखा है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, केवल इतना याद रखिएगा, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, और ये कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। देखिए, अगली रचना दीपदान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है दीपदान। ठीक है, जिसके लेखक है राम कुमार वर्मा जी। इसको देखिए, ये जो दीपदान है इसको आप ऐसे याद करिएगा, ये एकांकी विधा की रचना है और किसकी? राम कुमार वर्मा जी की। कई बार पूछ देता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन की एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक का नाम लिखिए, तो वो है राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, और इनकी दीपदान एकांकी विधा की रचना है। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं एक प्रसिद्ध एकांकी विधा की रचना का नाम लिखिए, तो वो है दीपदान। क्लियर है? अगली रचना देखिए, अगली रचना दो रचनाएं मैंने एक साथ ली है, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों रचनाएं। देखिए, नीर का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा मीन्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं मतलब लिखता है तो वो आत्मकथा विधा की रचना होती है। यानी हरिवंश राय बच्चन जी ने इन दोनों रचनाओं में अपने जीवन के बारे में लिखा हुआ है, नीर का निर्माण फिर और क्या भूलूं की याद करूं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट। इनमें ये जो सेकंड वाला है ना, क्या भूलूं के याद करूं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है किसी ना किसी प्रश्न पत्र में। देखिए, आप लोग का हिंदी का जो पेपर होता है वो 6 कोड का पूरे यूपी में होता है, तो किसी न किसी कोड में ये हर साल निश्चित है आएगा ही आएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, और ये भी साथ में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये केवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीर का निर्माण फिर और क्या भूलूं किया याद करूं, ये दोनों हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 7वीं रचना मैंने लिया है माटी की मूर्तें। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। और इसकी विधा की बात करें तो आप हिंदी गद्य की एक विधा जानते होंगे, रेखा चित्र। ठीक है, ये रेखा चित्र विधा की रचना है माटी की मूर्तें। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार हमने ये 7 रचनाएँ देखी। ये देखिए, मैंने केवल छोटा-सा मतलब ये वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है? ये 7 रचनाएँ मैंने छाँट कर आप खोजिएगा, जब आप 70 रचनाओं ढूँढेंगे ना, तो इतनी इम्पोर्टेंट रचनाएँ ये मिलेंगी। 7 मैंने मान लीजिए 70 रचनाओं में से ये 7 रचनाएँ निकाली है, इतनी इम्पोर्टेंट ये रचनाएँ हैं, ठीक है? तो इस प्रकार आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप सबको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में फँसेगा ही फँसेगा इस वीडियो से क्वेश्चन, ठीक है? तो रहने देता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।